और 10वीं के बच्चों के लिए इस बार मैं पद्य भाग से साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के साहित्य सागर के पद्य भाग से मैं आपको भिक्षुक कविता की शीर्षक है भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ये कविता लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग कवि के परिचय करते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मोदिनीपुर जिले में हुआ। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली। निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा था। सन 1960 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923 और 24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत ही स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हुआ। ये थे उनके संक्षिप्त में जीवन परिचय। आइए हम देखते हैं कविता भिक्षुक में कवि ने किस उद्देश्य से कविता को रचा है। एक भिखारी की कथा है। भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन करके बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोरना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। एक भिखारी की कथा है। इस कविता को लिखने का मकसद कवि का उन बुद्धिजीवी वर्गों के लिए जो उन्हें झकझोर कर कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, इन्हें नजरअंदाजा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिनको सहारा की, जिनको सहायता की जरूरत है। उन पढ़े लिखे लोगों पे यहाँ कवि ने कटाक्ष किया है, व्यंग कसा है। आइए देखते हैं कविता में क्या कहा गया है। कवि निराला जी प्रगतिवादी कवि है, क्योंकि इन्होंने प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी विचारधारा से वो प्रभावित होके जो है उन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाया है। प्रगतिवादी विचारधारा से मतलब है कि चेंजेस, परिवर्तन लाना, प्रगति करना, आगे की ओर बढ़ना, चेंज यानी बदलाव लाना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं इस कविता में कवि ने भिक्षुक के किस प्रकार की कथा को यहाँ उजागर किया है। उनकी दयनीय दशा को देखकर उनका मन फटने लगता है। भिक्षुक बहुत ही कमजोर हो गया है। उस कमजोरी का जो कारण है वो यहाँ बताते हैं। आइए, भिक्षुक वह आता दो टूक, भिक्षुक यानी समाज में जो भीख मांगने वाला भिखारी, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। भिक्षुक को देखा कवि ने कि 2 टूक कलेजे के करता पछताता पद पर, पतला सा है, कमजोर सा। वो अपने जो शारीरिक जो भिक्षु की जो शारीरिक जो रचना है कवि करते हैं कि पतला सा है। उसका जो पेट है, पेट दोनों ही ऐसे चपटा सा पड़ा हुआ है, मानो चल रहा लकुटिया टेक, एक लाठी के सहारे है, कमजोर सा भिक्षुक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोले को फैलाता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। पेट भरने के हैसियत से, पेट भरने के मकसद से वो कमजोर सा भिक्षु उस गली में या उस समाज में लाठी के सहारे वो अपने उस
चित्र यानी अपने उस अवस्था को लोगों को दिखाते हुए, उस अवस्था की ओर लोगों का नजर आए, ध्यान आए, ध्यान दें और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाए, वो दिखाता हुआ लाठी टेकते हुए आता है। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए। उस भिखारी के साथ, उस भिक्षु के साथ अपने साथ दो बच्चे भी हैं, वो दोनों हाथ फैलाए हुए, बाएं से वे मलते हुए पेट को, बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए, है ना, बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए, यानी अपने भूख की इशारे करते हुए, उन लोगों के सामने अपने भूख की इशारे करते हुए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की, और दाहिना हाथ जो है ऐसे मांगने की, है ना, दया उन पर दया बरसाने की, जो किसी के आंखों से देखा जाए उन्हें, वो पाने के लिए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख होठ जब पाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। पूरी भूख से, कमजोर सा, कई दिनों से जैसे खाना ही नहीं खाए और भूख के कारण उन्हें भीख मांगने की जो अवस्था भी ना रह गई, पूरे होठ सूख चुके हैं, वो उसकी भीख मांगने की अवस्था भी नहीं रह गई। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। इस प्रकार के चित्र हमारे सामने रख के कवि ने कहा है कि अब भिखारी के भाग्य पे, है ना, विधाता भी तरसते नहीं, विधाता को भी दया नहीं आते, वो अपने भाग्य पे भरोसा भी, भाग्य के भर भी वो नहीं रह सकते। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते। अपने हालात को देख के, अपने हालात को किसी के सामने, है ना, हाथ फैला के अब विधाता से भी वो क्या कहते, क्या मांगते, क्योंकि दो घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, अपने इन्हीं हालातों पे, है ना, दुखी होके वो रह जाते। चाट रहे झूठल पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और कभी तो उन्होंने देखा कि बेचारे झूठे पत्तल, किसी के खाए हुए भोजन फेंके हुए, जो झूठे पत्तल है, झूठे पत्तल से मतलब पत्तों से बने हुए थाली, है ना, उन किसी के उपयोग के बाद उन्हें फेंके हुए उस झूठे थाली को एक दिन चाट रहे थे, और झपट लेने को उसने कुत्ते भी है अड़े। अब उसके भाग्य में वो झूठे थाल चाटने या खाने का भी उसे नसीब नहीं है। वो भी कुत्ते उसे झपट लेती है, उसे भी कुत्ते उसे उससे छीन लेते हैं, उनके उन झूठे पत्तल में भी उनका कोई अधिकार नहीं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिनय जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में सींच लूंगा। इस प्रकार इस अभिशाप को देख के, उसके जो जीवन में भिखारी के जीवन में इस प्रकार के अभिशाप को देख के कवि के मन में आता है कि मैं ही इन्हें न्याय दिलाऊंगा, मैं ही इनके लिए कुछ करूंगा, मैं ही उन्हें सब कुछ, है ना, जो वो चाहते वो दूंगा, यानी उनके लिए मैं ही सहायता करूंगा। अभिनय जैसे हो सकोगे तुम भी, अभिमन्यु के जैसे तुम भी हो सकोगे, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में सींच लूंगा, मैं अपने ही, तुम्हारे जितनी भी दुख है मैं अपने ही समझूंगा, यानी लोगों को मैं समझाऊंगा, लोगों को मैं समझाऊंगा कि हमारे उन बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोरते हुए कवि कहते हैं कि उनकी ऐसे इन हालातों से गुजरे हुए लोगों पर भी हमें अपना ध्यान, यानी अपनी दृष्टि हमें उन पर रखना चाहिए। कवि कहते हैं भिक्षु कविता निराला जी प्रगतिवादी रचना है, जिसमें भिक्षु की दयनीय दशा को देखकर आहत हुई है, उन्हें दुख हुई है, कवि को दुख हुई है, उनका मन फटने लगता है। भिक्षु बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं, कई दिनों से जैसे खाना ना खा के उसका बेहाल उन्होंने देखा, और झूठी पत्तल चाटने का भी उन्हें उसका भाग्य में नहीं है, पर वह भी उनके भाग्य में नहीं है। कुत्ते उनसे झूठी पत्तल भी छीनने के लिए तत्पर रहते हैं। कवि के हृदय में भिक्षु के प्रति सहानुभूति है, वह अपने कविता द्वारा प्रबुद्ध समाज में भिक्षु के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने की, जो उनकी दशा सुधारने का प्रयास करने का वो भरोसा या भाव रखते हैं। बुद्धिजीवी यानी जो पढ़े लिखे, जो डॉक्टर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर उस
जो भिक्षु के प्रति दया जगाने की, है ना, दया की, ममता के भाव जगाने की उन्होंने पूरी कवि ने कोशिश की है। ये थी आपकी भिक्षु कविता। संक्षिप्त में थे। मैं अगले बार जो है आपकी कक्षा अध्यापिकाओं द्वारा आपको कुछ इससे संबंधित मैं आपको नोट्स भेजूंगी, आपको नोट करना होगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।